बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर 8 और 9 सितंबर की रात 1 बजे एक बेकाबू ऑडी कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और ये कार महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत के नाम रजिस्टर्ड है। खास बात यह है कि एफआईआर में अर्जुन और रोनिल ये दो आरोपी हैं जिनके नाम है, जबकि कहा यह जा रहा है कि कार में और भी लोग सवार थे और इसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। संजय राउत, जो कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब गुट के नेता हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इसमें मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से बेकाबू ऑडी कार ने लगातार गाड़ियों को टक्कर मारी। जो कार जिस हादसे में शामिल थी, जिसने इसका तेज रफ्तार में गाड़ियों को कुचला था, उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता के बेटे की कार है, चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की ये कार है और इस पूरे मामले में एफआईआर में उसका नाम नहीं है, जिसको लेकर के विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। नागपुर में ऑडी कार के कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। 8-9 सितंबर की दरमियानी रात को यह हादसा हुआ है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी, कुचलते हुए निकल गई। तेज रफ्तार ऑडी कार चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की ऑडी है। संकेत बावनकुले के नाम से ये कार रजिस्टर्ड है, लेकिन जो एफआईआर की गई है उसमें 2 लोगों के नाम हैं जिनमें संकेत का नाम शुमार नहीं है और यही एक मुद्दा अब बड़ा बवाल का विषय बन गया है। क्या संकेत इस कार में था? विपक्ष यही आरोप लगा रहा है, लेकिन इसमें एफआईआर में नाम दर्ज ना होना और संकेत के पिता चंद्रशेखर बावनकुले का बीजेपी का बड़ा नेता होना अब कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा है। एक कार ने 2 कार और एक बाइक को डैश करके वो भाग गई है और भाग गई थी। जख्मी कोई नहीं था उसमें और उसका गुना दाखिल कर दिया है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और मेडिकल जांच भी करवा ली है। आगे की कार्रवाई चालू है और आरोपी के नाम अर्जुन हावरे और रोनित चिंतनवार है। तो नागपुर कार हादसे को लेकर के संजय राउत का बयान सामने आया है कि बड़े बाप के बेटे पर एक्शन नहीं लिया गया, कार की नंबर प्लेट क्यों हटाई, ये सवाल भी संजय राउत ने खड़ा किया है। और हादसे का बावनकुले परिवार से संबंध नहीं है क्या, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। साथ ही साथ संजय राउत ने कहा है कि क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल उन्होंने पूछे हैं। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम फडणवीस के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आपके प्रदेशाध्यक्ष की बेटा है, नशे में धूत रहा, ऐसे रिकॉर्ड पे है, गाड़ी चला रहा था, 2 लोग गंभीर तरह से जख्मी है, मौत से जूझ रहे हैं और एफआईआर में नाम तक नहीं। एफआईआर में नाम नहीं है। अगर गाड़ी बावनकुले जी की बेटे की है, उनकी है, बेटा चला रहा था, सब कुछ खत्म कर दिया एविडेंस, तो आपको अधिकार है कानून का नाम लेकर अपने विरोधियों को त्रासदी देने का? नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, आप उस पद पर बैठने के लिए लायक नहीं हो। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे के गाड़ी की कार से हुआ जो यह हादसा है, अब बड़ा सियासी बवाल की वजह बन चुका है और संजय राउत ने सीधे सीधे सवाल खड़े किए हैं डिप्टी सीएम फडणवीस पर। देवेंद्र फडणवीस सूबे के गृह मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी तय करने की कोशिश इस वक्त विपक्ष कर रहा है। और चूंकि हाल ही में अभी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर महाराष्ट्र जो है वो विधानसभा चुनाव में जाने वाला है, तो यहाँ से विपक्ष की कोशिश ये है कि इसको चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश किया जाए। स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस की जो एक्टिव भूमिका होनी चाहिए उसको किस तरीके से टेम्पर किया जा रहा है, इस तरह का एक पूरी भूमिका यहाँ पर तय की जा रही है। जो आरोप हैं बेहद संगीन है। आरोप इस बात को लेकर है कि जो जिस बार में बैठकर शराब पी गई, वहाँ का सीसीटीवी क्यों नहीं खंगाला गया। वहाँ बाहर जब जो संकेत है, जैसा विपक्ष बोल रहा है कि अगर संकेत ने शराब पी और शराब पीकर अगर वो गाड़ी के अंदर बैठा ड्राइविंग सीट पर, तो वो सीसीटीवी क्यों नहीं खंगाला गया। ये तमाम जो आरोप है। अंकुर, कुछ समय पहले एक नाबालिग की कार से जो एक्सीडेंट हुआ था, उस पूरे मामले में जमीन आसमान एक कर दिया गया था, सारे सबूत इकट्ठा किए गए थे। क्या इस मामले में भी, जिसमें जो आरोपी के पिता हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनके पिता जो हैं बड़े नेता हैं बीजेपी के, क्या इस मामले में उतनी ही फुर्ती दिखा पाएगी महाराष्ट्र पुलिस?
देखिए समस्या ये है कि इसमें बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं। क्या 2 दिनों के बाद अगर हम संकेत का अगर मेडिकल यहाँ पर करवाते हैं तो उसके ब्लड में क्या जो लिकर अगर कंज्यूम करी भी गई है तो क्या वो एस्टेब्लिश होगी या नहीं होगी। दूसरा वो जो कड़ी जिसके बारे में विपक्ष इस वक्त बात कर रहा है या संजय राउत बात कर रहे हैं, सीसीटीवी की सीरीज, क्या वो महत्वपूर्ण कड़ियां जहां से एस्टेब्लिश हो सकता है कि अगर संकेत शराब पीने के बाद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसने गाड़ी चलाई, तो ये पूरा सीक्वेंस एस्टेब्लिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तमाम वो सवाल हैं आने वाले दिनों। अच्छा, पुणे पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर अंकुर? पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए, नागपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज करी है उसके अंदर 2 लोगों को शामिल किया गया है। एक तो ड्राइवर है और एक और उसके साथ का साथी है। इसमें संकेत की कार होने की बात जरूर मानी जा रही है, लेकिन संकेत वो ड्राइविंग सीट पे नहीं था और इसीलिए उसका नाम एफआईआर में नहीं है। इस तरह की बातें हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद पुलिस के एक आला अधिकारी जो है डीसीपी लेवल के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्वेस्टिगेशन का अभी तक का पहलू साफ करेंगे, तब मुझे लगता है इस स्थिति पे जो पर्दा पड़ा हुआ है वो थोड़ा साफ होता नजर आए। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम से रजिस्टर्ड ऑडी कार से जो हादसा हुआ है नागपुर में, उसको लेकर के अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकुर पूरी जानकारी के लिए।